Hello dear students, we are studying the chapter amino acids, peptides and proteins. So हम लास्ट वीडियो में प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं प्रोटीन्स का. आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है पेप्टाइड का या फिर जो प्रोटीन होता है वो इट डील्स विद अ स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ नेबरिंग अमीनो एसिड ऑफ द नेबरिंग अमीनो एसिड्स with respect to each other. अब ये जो वर्क था इट इज़ गिवन बाय लिनस पॉलिंग एंड कोरे, और इन्होंने जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे स्टडीज़ एंड द मॉलिक्यूलर मॉडल्स इसके बेस पे इन्होंने ये क्या किया था, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था. सो जो दो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो क्या है. तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है कि जितने भी एटम्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड में वो सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं विद द हाइड्रोजन ऑफ NH, और जिसमें जो NH की हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है कार्बन की वो एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में होते हैं. सो ऑल दी एटम्स इन पेप्टाइड बॉन्ड लाइज इन सेम प्लेन, ये वो सारे सेम प्लेन में होंगे. और जो आपके पास हाइड्रोजन होगी नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन ऑफ NH एंड ऑक्सीजन ऑफ CO आर इन ट्रांस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. सेकेंड फीचर क्या है जो डिस्कस हुआ था दैट इज़ कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट इज़ द पॉसिबल बिटवीन द अमाइड हाइड्रोजन ऑफ वन पेप्टाइड लिंकेज एंड द अमाइड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द अनदर पेप्टाइड लिंकेज. इसी की वजह से आपके पास ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल बिटवीन अमाइड हाइड्रोजन of one peptide linkage and amide carbonyl group of another peptide linkage. तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होती है and it has a stabilized structure. इट हैज स्टेबिलिटी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी. सो रिक्वायरमेंट्स फॉर दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. तो सबसे पहला तो क्या है, जो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसको क्या रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि वो आपके पास क्या बताया, इट विल अकाउंट दी करेक्टरिस्टिक एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द प्रोटीन. सो इट शुड बी एबल to account the characteristic X-ray diffraction pattern ऑफ प्रोटीन्स का एक्सरे डाइफ्रैक्शन की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है उसको ये शो करना चाहिए. दूसरा क्या है, वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, दैट इज़ इन अकॉर्डेंट कि आपके पास वो किससे मिला हो, इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम दी प्राइमरी स्ट्रक्चर. मतलब उसमें जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड एंगल है या जो प्लेनर नेचर होता है अमाइड ग्रुप का, वो आपके पास क्या होना चाहिए, उसकी साइज़ और उसका जो सीक्वेंस है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होना चाहिए. सो इट शुड अकॉर्ड विथ व्हाट इज़ नॉन फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर हमने पढ़ते हैं स्ट्रक्चर नॉन अबाउट दी प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, प्लेनर नेचर. अब यहाँ पर प्लेनर नेचर किसका होगा, अमाइड ग्रुप का. और जो सिमिलरिटी इन कॉन्फ़िगरेशन है जो कायरल कार्बन के अराउंड होती है, साइज एंड जो सीक्वेंस होती है साइड चेन की, सीक्वेंस ऑफ साइड चेन कॉन्फ़िगरेशन. सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसको फुलफ़िल करनी चाहिए.
थर्ड क्या होना चाहिए कि जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हमें क्या दे, वो मैक्सिमम हमें बताए अबाउट द नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बन रहे हैं. सो इट शुड allow the formation of maximum number of hydrogen bonds. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ये सब रिक्वायरमेंट्स क्या है पूरी करनी होंगी, तभी जाके हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या मान सकते हैं कि यस इट हैव अ गुड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और ये हम पढ़ रहे हैं अबाउट दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. तो आपके पास जो दो इम्पॉर्टेंट टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, तो उसमें जो सबसे पहला आता है दैट इज़ बीटा और प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. सेकेंड हमारे पास जो आता है दैट इज़ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. और थर्ड जो इस केस में आता है दैट इज़ मिक्स्ड स्ट्रक्चर, जिसमें जो फर्स्ट रो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ दी बीटा और प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट वन इज़ बीटा और प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. तो इस केस में क्या है, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस अरेंजमेंट होती है पेप्टाइड चेन की, जिसमें आपके पास जो चेन होती है वो फुली एक्सटेंड होती है टू फॉर्म अ जिगजैग स्ट्रक्चर. सो इट हैव द चेन of peptide bond which are fully extended to form a flat zigzag structure. जैसे यहाँ पर हम शो कर रहे हैं NHC डबल बॉन्ड O, देन NHC, देन C डबल बॉन्ड O. तो इस टाइप से क्या है, ये जिगजैग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट रहता है अंडर दी बीटा और प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. और यहाँ पर क्या होता है, हियर इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड वन alkyl group. Similarly here it will have one hydrogen and one alkyl part. Similarly on this carbon atom it will have one hydrogen below the plane and R group above the plane. तो इस टाइप से क्या है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है. और जो यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो आपके पास कितना होता है, इट इज़ 720 पिकोमीटर फ्रॉम दिस सेंटर. तो दैट मीन्स एक जो अमाइड बॉन्ड का डिस्टेंस है वो आपके पास होता है. अब ये जो एलोंगेट चेन है ये क्या करती है, साइड बाय साइड लाइन करती है. मतलब ये जो जिगजैग मैनर है वो क्या करता है, साइड बाय साइड लाई करेगा. एक इसके नीचे होगा, तो आपके पास ये किसकी फॉर्म है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैट शीट. तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो फ्लैट शीट की फॉर्म में अगर मैं इसको दिखाऊं इन फॉर्म ऑफ फ्लैट शीट, तो उसमें आपके पास कैसे होगा, मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताएगा वो किस टाइप से शो कर सकते हैं, दैट इज़ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH बिलो द प्लेन R ग्रुप प्रेजेंट है. देन NHC डबल बॉन्ड O, देन C below the plane H, above the plane H, below the plane R, and then CNH, further the carbonyl group, further the alkyl group containing carbon atom. तो इस टाइप से ये आपके पास एक कार्बन चेन है जो जिगजैग, जो पेप्टाइड चेन है जो जिगजैग मैनर में है. नेक्स्ट इसके नीचे होगी, अब आपके पास ये जो कार्बोनिल है उसके साथ कौन सी पेप्टाइड आएगी, जिसके पास ये होगी हाइड्रोजन ऑफ द अमाइड बॉन्ड. सो नेक्स्ट में आपके पास आएगा C बिलो द प्लेन H, अबव द प्लेन यहाँ पर R प्रेजेंट होगा. देन C डबल बॉन्ड O, जिसमें आपके पास यहाँ भी अगेन क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. देन अगेन NHC HR, देन C डबल बॉन्ड O, NH यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. एंड देन C हैविंग the alkyl part and hydrogen.
सो इस टाइप से यहाँ पर क्या होती है, ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये जो दो बल्की ग्रुप होता है वो सिमिलर साइड आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, देयर इज़ अ क्राउडिंग इन दिस स्ट्रक्चर। और ये नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पॉसिबल है। दूसरा ये किसकी फॉर्म है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैट शीट, और जो डिस्टेंस होता है अगेन यहाँ पे दैट इज़ 720 पिकोमीटर। सो ये आपके पास क्या है, फ्लैट शीट स्ट्रक्चर है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 7.2 एंगस्ट्रॉम, अगर इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम बात करें, ये आपके पास डिस्टेंस है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अल्टरनेट अमीनो एसिड रेजिड्यू एंड द हेड्स ऑफ द एडजेसेंट चेन ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें क्या है आपके पास, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये ऑलमोस्ट क्या है, ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर एक्चुअल प्रैक्टिस में। वाई, द रीज़न इज़ बीइंग द क्राउडिंग। सिर्फ आपके पास एक जो सिंथेटिक पॉलीग्लाइसिन है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास इस टाइप का क्या है, स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सो दिस स्ट्रक्चर इज इम्पॉसिबल इन actual practice and only possible for synthetic पॉलीग्लाइसिन जिसके अंदर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं एज अ साइड चेन, इन विच ओनली हाइड्रोजन एटम्स कॉन्स्टिट्यूट दी साइड चेन। क्योंकि यहाँ पर तो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, उस केस में सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट है साइड चेन के अंदर। एंड दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपके पास यहाँ जो स्मॉलर और जो मीडियम साइज आर ग्रुप होते हैं वो भी क्या है, साइड बाय साइड अटैच होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, लिटिल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन हो जाता है अबाउट दी 720 पिकोमीटर। और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट इज़ दी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑल्सो। सो फॉर accommodation of small and medium sized R group side by side little contraction of the peptide bond occur. Little contraction of peptide chain occur and structure is known as beta or pleated sheet structure. और इस स्ट्रक्चर में भी जो साइड चेन होती है वो भी क्या करते हैं, वो साइड बाय साइड लाई करती हैं और एक दूसरे के साथ दे आर हेल्ड विद दी हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है बॉन्ड का वो 7.2 एंगस्ट्रॉम से लेस होता है एंड हैव लेस देन 7.2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस बिटवीन दी अमीनो एसिड्स रेजिड्यू, जो डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर जो सिल्क फेब्रॉन है उसमें आपके पास क्या होता है, 40% ग्लाइसिन रेजिड्यू होता है, उसका क्या होता है, बीटा स्ट्रक्चर होता है एंड जो क्या है बहुत क्लोज होती है फुली एलोंगेटेड फ्लैट शीट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सो सिल्क फेब्रॉन हैव 40% ग्लाइसिन रेजिड्यू has beta structure and it is very close to the fully elongated flat sheet structure. अब यहाँ पर जो बीटा प्लेटेड शीट होती हैं उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, वो पैरेलल भी हो सकता है और वो एंटी पैरेलल प्लेटेड शीट भी कंटेन कर सकते हैं। अगर पैरेलल प्लेटेड शीट होती हैं तो उसमें जो नेबरिंग चेन्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अवेलेबल होंगी एंड सेम डायरेक्शन में उनकी डायरेक्शन होगी। और जो आपके पास एंटी पैरेलल प्लेटेड शीट होते हैं उसमें अंदर जो नेबरिंग चेन्स होती हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, बट उनके अंदर जो डायरेक्शन होती है वो क्या जाती है, अपोजिट। सो यहाँ पर क्या है, बीटा प्लेटेड structure have parallel and that contain parallel and anti-parallel
पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, इसके अंदर पैरेलल शीट। अब जो पैरेलल शीट है उसके अंदर क्या आपके पास जो नेबरिंग साइड चेन होती है, नेबरिंग साइड चेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड रन इन सेम डायरेक्शन, बट इन एंटी पैरेलल जो आपके पास क्या है, neighboring side chains are parallel to each other but run in opposite direction। तो यहाँ पर ये उनकी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। इनके स्ट्रक्चर के बारे में है कि अगर बीटा प्लेटेड शीट पैरेलल स्ट्रक्चर कंटेन कर रही है और एंटी पैरेलल, तो उसमें किस टाइप की क्या है प्रेजेंस होती है अबाउट दी साइड चेन एंड डायरेक्शन की होती है। नेक्स्ट जो सेकेंड स्ट्रक्चर डिस्कस करना है दैट इज़ दी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें एक स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है दैट इज़ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और सबसे फेवरेबल अरेंजमेंट होती है ये प्रोटीन्स की, इट इज़ दी फेवरेबल अरेंजमेंट, जिसमें आपके पास जो प्रोटीन्स है उसके अंदर जो बल्कियर ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द साइड चेन। एंड इस अरेंजमेंट में जो पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स होती हैं वो आपके पास क्या होती है, कॉइल होती है इन टू फॉर्म अ हेलिक्स। सो फेवरेट अरेंजमेंट विच इज प्रेजेंट इन proteins having bulkier side groups, दैट इज़ जो अब साइड चेन प्रेजेंट होती है। एंड इसमें आपके पास क्या होती है, द पॉलीपेप्टाइड चेन्स गेट coiled up to form a हेलिक्स, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें जो हेलिकल पैटर्न होता है उसमें जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर की, वो आपके पास क्या होती है कि दैट ये आपके पास जो हेलिक्स होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ दैट इज़ राइट हैंडेड, ये इस टाइप से क्या बनाता है, हेलिक्स बनाता है। सो इट इज़ द राइट हैंडेड हेलिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें होती है। और इसमें अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, जो आपके पास अमाइड ग्रुप होता है वो एक लोकेशन से हाइड्रोजन बॉन्ड करता है विद दी अनदर अमाइड फंक्शनल ग्रुप इन टर्न अबव एंड बिलो द प्लेन, जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे। सो इट विल कंटेन एन एच एंड देन ये इस टाइप से यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास जो होगा तो यहाँ पर ये इस टाइप से क्या है प्रेजेंट है अल्फा हेलिक्स। तो यहाँ पर मैं बॉन्डिंग शो कर रही हूँ, दैट इज़ यहाँ पर प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड O N H, फर्दर ये कोइल्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा मतलब। एंड देन ये आपके पास क्या करेगा, यहाँ पर प्रेजेंट था नाइट्रोजन एंड अमाइड जो ग्रुप है उसका NH, एंड देन इसका ग्रुप पे कार्बोनिल ग्रुप है, फर्दर अटैच होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू। यहाँ पर नाइट्रोजन इट विल कंटेन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इस टाइप से इसके अंदर क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो कार्बोनिल की ऑक्सीजन है ये फर्दर जो यहाँ पर अमाइड ग्रुप का NH है उसकी हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगी, वो आपके पास क्या करेगी, जो नेक्स्ट यहाँ पर ये हेलिक्स फॉर्म होगी उसके हाइड्रोजन के साथ NH की हाइड्रोजन के साथ क्या करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड फर्दर क्या होगा, यहाँ पर एक N और H ग्रुप जो क्या करेगा लिंकेज शो करेगा, जो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ होगी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो इस टाइप से क्या है यहाँ पे अरेंजमेंट होती है और इन दोनों के बीच में भी कार्बोनिल ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से क्या ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन दी कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड दी अमाइड ग्रुप हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब ये जो आपके पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है दिस इज फाउंड इन केराटिन, जो कि आपके पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, वो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है या स्किन में प्रेजेंट होता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड जो अनस्ट्रेच्ड वूल होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है ये प्रेजेंट होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने ये प्रपोज स्ट्रक्चर बताया है इसके अंदर क्या होता है, अब इसकी हम बात करते हैं एग्जैक्ट इसमें किस टाइप की अरेंजमेंट होती है। तो
यहाँ पर क्या है, 3.6 अमीनो एसिड्स, 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं, वो पॉइंटर प्रेजेंट होते हैं हेलिक्स में। तो 3.6 अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज आर प्रेजेंट पर टर्न ऑफ द हेलिक्स। एक टर्न ऑफ हेलिक्स में इतने क्या होते हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। और इसकी वजह से आपके पास क्या है, सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है जो साइड चेन होती है उनको, कि वो आपके पास क्या बनाए, दे फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड जो आपके पास क्या होता है, जो रिपीटेड डिस्टेंस होता है यहाँ पर, दैट इज़ 150 पिकोमीटर और 1.5 एंगस्ट्रॉम बिटवीन दी अमीनो एसिड रेजिड्यू, जो कहाँ लाई करते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। सो 3.6 amino acid residues, they are present point turn of the helix, and they will, what happen for that, they permit the formation of possible hydrogen bond, and also जो repeated डिस्टेंस होता है यहाँ पर, वो होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, दैट इज़ यू कैन से 150 पिकोमीटर। एंड बिटवीन दी अमीनो एसिड रेजिड्यू, जो अमीनो एसिड रेजिड्यूज होती हैं लाइंग along the axis of helix, along axis of the helix। दूसरा आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, इट विल consistent with the L configuration of the amino acid residues। सो यहाँ पर क्या है, ये जो अल्फ़ा केराटिन, जो बीटा केराटिन है, और जो अल्फ़ा केराटिन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द बीटा केराटिन। अल्फ़ा केराटिन कन्वर्ट हो जाती है इनटू द बीटा केराटिन, एंड ये आपके पास जो चेंज है वो आपके पास कहाँ से स्टडी हुआ था, फ्रॉम द एक्स रे डाइफ्रैक्शन पैटर्न। सो इसके क्या है, एक्स रे डाइफ्रैक्शन से हो गया। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो जो हेलिक्स होती है वो अनकॉइल्ड हो जाती है, और जो चेन हो जाती है वो एक्सटेंड हो जाती है साइड बाय साइड, और उसकी वजह से जो अल्फा स्ट्रक्चर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बीटा टाइप में चेंज हो जाता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हेलिकल चेन के अंदर, वो टूट जाते हैं एंड वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन दी एडजेसेंट चेन। सो यहाँ ड्यूरिंग stretching the helix is uncoiled होगी, एंड जो चेन होगी वो एक्सटेंड होगी, चेन एक्सटेंड साइड बाय साइड टू गिव बीटा टाइप शीट स्ट्रक्चर। एंड जो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स within the helical structure, कह सकते हैं, और helical chain that are broken and replaced by hydrogen bond between adjacent chain। तो इस टाइप से क्या यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड इसमें रह गया एक केस, दैट इज़ दी मिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनके पास मिक्स स्ट्रक्चर भी होता है अंडर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब कुछ ऐसे जो प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास ये मिक्स्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, जिसमें आपके पास जो हेलिकल पैटर्न होता है अल्फा टाइप स्ट्रक्चर का, वो क्या करता है, कंबाइन करता है विद द इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द बीटा टाइप स्ट्रक्चर। सो इसमें आपके पास होता है दे मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं, दे कंबाइन द हेलिकल पैटर्न ऑफ अल्फा टाइप स्ट्रक्चर विद द इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड
ऑफ बीटा टाइप स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर आपके पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और बीटा सीट स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। उनके अंदर क्या है, इंटरचेन हर्जन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और इसका जो एग्जांपल है, दैट एग्जांपल इज कोलेजन, जिसके अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। और ये फाइंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज़ फाउंड इन टेंडन एंड स्किन। सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, दैट इज अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। थैंक यू।